तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन के बेसिस पे। इसमें कोई न्यूमेरिकल यूज नहीं होगा, कोई सॉरी न्यूमेरिकल नहीं है, आपका कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इसको आपको जनरल जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक आपने पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। ये भी आपका सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। Question is, we have given a system with the following utilization characteristics. Given a system with the following utilization characteristics. क्या क्या दिया हुआ है? In this it is given CPU utilization is low. Next it has given swap device is very high and other IO device is low. This is utilization. ठीक है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम है, स्वैप डिवाइसेस का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है और अदर आईओ डिवाइसेस का यूटिलाइजेशन लो है। सो कंसिडरिंग दिस, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग indicate if it is likely to significantly improve degrade or have only a minor effect on CPU utilization. इसमें आपके क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। A to H, A पार्ट, इंस्टॉल a faster CPU. B part, install a larger swap device. C part, install a faster swap device. D, install more memory. Next, install faster memory. F, increase the degree of multiprogramming. G, decrease the degree of multiprogramming. H, last, is install faster IO device.
So this is question. क्वेश्चन नोट किया आप लोगों ने? ओके, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रॉल हो जाएगा तो क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं, आप अपनी कॉपी से ही देखिएगा क्वेश्चन को। फिर लिसन, हियर इट इज गिवन कि सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो कम है, स्वैप डिवाइस का यूटिलाइजेशन ज्यादा है, और जो अदर आईओ डिवाइसेस हैं उनका यूटिलाइजेशन भी कम है। तो अब इसके हिसाब से अगर हम सिस्टम में ये चेंजेस करते हैं जो ए से एच तक आपको दिए हुए हैं, तब सिस्टम पे उसकी परफॉर्मेंस का क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमें सीपीयू यूटिलाइजेशन पे उसका इफेक्ट बताना है। अब स्टार्ट करते हैं, जो आपका कोर कॉन्सेप्ट है इसका। यहां पर हम लोग बेसिकली जो भी डिस्कस कर रहे हैं, डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग में आपका क्या होता है कि हम कुछ पेजेस को इनिशियली लोड करते हैं मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में हमारे कुछ लिमिटेड पेजेस ही रहते हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस विद द फिगर। एक बार रिवाइज करा रहा हूं थोड़ा सा। सी, इधर देखिए, इनिशियली हुआ क्या, हमारे पास एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस को लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हमने कुछ फिक्स साइज के पेजेस में डिवाइड किया। सपोज एक प्रोसेस था, उसको हमने 8 पेजेस में डिवाइड किया। हमारे पास एक मेन मेमोरी थी, मेन मेमोरी को हमने जिस साइज के पेज थे उस साइज के फ्रेम्स में डिवाइड किया। अगर यहाँ पर पेज ए का साइज 10K है, तो यहाँ पर मेन मेमोरी में सारे फ्रेम्स का साइज भी 10K होगा। तो इस हिसाब से हमने डिवीजन किया। डिवीजन करने के बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर 2 टेबल्स यूज हो रही हैं, जैसे पेज मैप टेबल, ये आपका पेजिंग का कॉन्सेप्ट था। एक और टेबल यूज कर रहे हैं जिसको कह रहे हैं फाइल मैप टेबल। फाइल मैप टेबल का क्या काम है, जो हमने लॉजिकल एड्रेस स्पेस में अपने प्रोसेस को डिवाइड किया, जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में 8 पेजेस में मैंने अपने प्रोसेस को डिवाइड किया है, तो ये 8 पेजेस की सेकेंडरी मेमोरी में क्या लोकेशन है, इसको होल्ड करता है हमारा फाइल मैप टेबल। मतलब ए वाला पेज सेकेंडरी मेमोरी में कहां पर है, सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस। बी वाला पेज कहां है, सेकेंडरी मेमोरी में, तो उस सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस। तो ऐसे जितने पेजेस में हमने डिवाइड किया, उस सारे पेजेस की इंफॉर्मेशन हमारे पास फाइल मैप टेबल में है कि सेकेंडरी मेमोरी में पेज हमारा कहां पर लोडेड है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। लॉजिकल एड्रेस अगेन 2 कंपोनेंट से मिलके बना था, पी और डी। पी को निकालने के लिए हमने सिंपली इंटीजर डिवीजन किया बाय द साइज ऑफ पेज और फ्रेम। जो भी पेज का साइज या फ्रेम का साइज था, उससे हमने लॉजिकल एड्रेस को इंटीजर डिवीजन किया, तो हमारे पास पी की वैल्यू आ गई, पेज नंबर। ऑफसेट निकालने के लिए उसका हमने मॉड ऑपरेशन परफॉर्म किया। जो एड्रेस था वो एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस मॉड। लॉजिकल एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पेज नंबर और ऑफसेट। पेज नंबर को कैलकुलेट किया इंटीजर डिवीजन से,
ऑफसेट को कैलकुलेट किया मॉड ऑपरेशन से। अब जब पेज नंबर हमें मिल गया तो हम इसके करस्पॉन्डिंग गए पेज मैप टेबल में कि ये वाला पेज कहाँ पर प्रेजेंट है। उससे पहले हमने चेक किया कि यहाँ पर वैलिड बिट सेट है कि इनवैलिड बिट सेट है। अगर वैलिड बिट सेट है इसका मतलब कि पेज हमारा मेन मेमोरी में लोडेड है। अगर किसी पेज के करस्पॉन्डिंग इनवैलिड बिट सेट है तो इसका मतलब वो पेज मेन मेमोरी में लोडेड नहीं है। अगर मेन मेमोरी में लोडेड है पेज तब उस केस में क्या किया, यहां से फ्रेम का एड्रेस उठाया और उसमें ऑफसेट ऐड किया तो हम उसकी फिजिकल लोकेशन पे पहुंच गए। नेक्स्ट, अगर पेज प्रेजेंट नहीं था मतलब पेज एब्सेंट है मेन मेमोरी में तो यहाँ पर क्या है, इनवैलिड बिट सेट है। अब इस केस में क्या हुआ, जैसे ही हमें इनवैलिड बिट मिला एक इंटरप्ट जनरेट हुआ, पेज फॉल्ट इंटरप्ट, और इस प्रोसेस की जो भी करंट एग्जीक्यूटिंग स्टेट थी उसको हमने सेव किया और कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, जो पेज मिसिंग था, सपोज यहाँ वाला पेज मिसिंग था, पेज नंबर बी हमारा, ठीक है, तो पेज नंबर बी अगर मिसिंग था तो उसने क्या किया, सबसे पहले गया फाइल मैप टेबल में, उस पेज को रेफर किया कि वो सेकेंडरी मेमोरी में कहां पर लोडेड है। सेकेंडरी मेमोरी में से लोड करने के बाद अब उसने मेन मेमोरी में सर्च किया कि अगर कोई फ्रेम अवेलेबल है तब उस पर्टिकुलर फ्रेम में लोड कर दिया। अगर कोई भी फ्रेम लोडेड नहीं, सॉरी अवेलेबल नहीं है, सारे के सारे फ्रेम्स भरे हुए हैं, तब उस केस में किसी एक पेज को सेलेक्ट किया बेस्ड ऑन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है उनके बेसिस पे किसी एक पेज को सेलेक्ट किया और उससे रिप्लेस कर दिया नए पेज को। नए पेज को लोड करने के बाद वापस से यहाँ पर आया इसके पेज मैप टेबल में और अब इसको रीसेट किया। रीसेट किया, यहाँ पर इनवैलिड बिट था, इसको वैलिड बिट किया। ठीक, दूसरा काम, जिस प्रोसेस के पेज को रिप्लेस किया है, सपोज कोई दूसरा प्रोसेस था P2, तो P2 के प्रोसेस को हटाया है, पेज को हटाया है, तो उसकी भी पेज मैप टेबल में जाके जहां पर वैलिड बिट था उसको इनवैलिड किया। तो दो पेज मैप टेबल में चेंजेस हुए। अगर पेज स्वैप आउट हुआ है, अगर पेज सिर्फ स्वैप इन हुआ है तो एक ही पेज मैप टेबल में हमारा होगा। तो दोनों पेज मैप टेबल को रीसेट करने के बाद अगेन जो प्रोसेस था उसको दोबारा से रीस्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा था डिमांड पेजिंग में। डिमांड पेजिंग में बेसिकली जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम किसी भी प्रोसेस को, अभी तक हमने जितनी भी आपकी एल्गोरिथम्स पढ़ी थी मेमोरी मैनेजमेंट में, पेजिंग या सेगमेंटेशन या पेज सेगमेंटेड मेमोरी, उन सब में रिस्ट्रिक्शन ये थी कि अगर हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस जितना भी साइज का है, अगर सपोज 100 के साइज का है ये, तो हमें मेन मेमोरी में 100 के साइज की जरूरत होती थी। वो कॉन्टिन्यूअस हो तब भी चलेगा और रैंडम हो तब भी चलेगा, मगर सारे के सारे पेजेस लोड होने चाहिए थे मेन मेमोरी में। इसी चीज से ओवरकम करने के लिए हमने पढ़ा वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। डिमांड पेजिंग के थ्रू वर्चुअल मेमोरी को इंप्लीमेंट किया। डिमांड पेजिंग ने ये कहा कि हम किसी भी पेज को पहले से लोड नहीं करेंगे, जब जरूरत होगी तब हम उसको लोड करेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग। अब इसी कोर कॉन्सेप्ट के बेस पे आपका जो क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल मैंने अभी लिखाया है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। या समझ में आया? कोई डाउट हो यहां तक तो बताइए। कोई अगर डाउट है तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे थे। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर कुछ सिनेरियो दिया हुआ है कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन लो है, स्वैप डिवाइस का हाई है और अदर आईओ डिवाइस का लो है। अब इसके बेस पे हमें इफेक्ट बताना है सीपीयू यूटिलाइजेशन का क्या होगा। सबसे पहला पार्ट सॉल्यूशन में, सबसे पहले पार्ट का
ए वाला पार्ट। अगर हम फास्टर सीपीयू इंस्टॉल करते हैं तब क्या होगा? जिसको आंसर करना हो आंसर करिए इसका। इफ वी आर इंस्टॉलिंग अ फास्टर सीपीयू, तो इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ेगा? अगर समझ में आया तो आंसर कर लेंगे। सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा अगर सीपीयू की स्पीड हम बढ़ा देंगे तो। और कोई आंसर? मैं आप लोगों को राइट दे रहा हूं, जिसको बोलना है वो आप अपने आप को अनम्यूट करके आंसर करें और उसके बाद फिर म्यूट कर लीजिएगा। नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर स्वैप डिवाइस का मतलब क्या है? स्वैप डिवाइस का मतलब ये है जो स्वैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आएगी उसका। सीपीयू यूटिलाइजेशन देखिए, अब समझिए, अगर हम सीपीयू की स्पीड बढ़ा देते हैं, फास्टर सीपीयू का मतलब सीपीयू की स्पीड बढ़ेगी। तो अगर सीपीयू की स्पीड बढ़ भी जाती है, सीपीयू की स्पीड बढ़ने से मतलब है जो सीपीयू साइकिल्स जनरेट करता है, ठीक है, कि एक इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल में हमारी एग्जीक्यूट होगी। सपोज एडिशन है तो 2 सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन है तो 5 सेकेंड, इस तरह से जो भी हमारी साइकिल्स होती हैं, तो हर एक साइकिल की हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे कि अब पहले 1 सेकेंड में 2 साइकिल जनरेट हो रही थी, तो अब 1 सेकेंड में 5 साइकिल जनरेट होंगी। एक्सिक्यूशन थोड़ा सा स्पीड होगा, मगर जब पेज प्रेजेंट नहीं होगा तब पेज फॉल्ट होगा। उस केस में सीपीयू तो खाली बैठा रहेगा, हमारा जो प्रोसेसिंग का टाइम रहेगा वो उतना ही रहेगा पेज फॉल्ट को हैंडलिंग करने का। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका सीपीयू अगर हम फास्टर इंस्टॉल करते भी हैं तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस माइनर फर्क पड़ेगा। दिस विल गिव माइनर इफेक्ट ऑन सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो इसका जो मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, आंसर अ फास्टर सीपीयू विल probably lower CPU utilization। CPU यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी पेज फॉल्ट होगा। पेज फॉल्ट प्रोसेस करने का टाइम वही है, तो हमने एक तरफ स्पीड बढ़ा भी दी, दूसरी तरफ हमारी स्पीड जो पेज फॉल्ट को प्रोसेस करने का है उसका टाइम उतना ही रहेगा, तो हमारी रिक्वेस्ट क्यू में रहेंगी, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस विल probably get lower CPU utilization although it extends, या जो हमारी CPU का पूरा सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। although the extent it gets lower could be minor। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने टर्म आंसर लिखा उसका मतलब ये है कि फास्टर सीपीयू यूटिलाइजेशन, फास्टर सीपीयू इंस्टॉल करने से हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। उसके अलावा जो ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा वो बहुत माइनर होगा। तो उसी चीज को दोनों पार्ट्स को मैंने लिखा है कि फास्टर सीपीयू विल प्रोबेबली लोअर सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड जो एक्सटेंड है, जो आपका लोअर जो क्या कहते हैं बेनिफिट है इसका पूरी सिस्टम के परफॉर्मेंस पे, वो बहुत माइनर सा होगा। दैट्स व्हाई ऑल्दो द एक्सटेंट इट गेट्स लोअर कुड बी माइनर। नेक्स्ट, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। दूसरा पार्ट है आपका इंस्टॉल अ लार्जर स्वैप डिवाइस। अब स्वैप डिवाइस को का लार्जर होने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? जैसे हम पेज जब स्वैप कर रहे थे
तो जब स्वैपिंग कर रहे थे तो जहां पर एक पेज को हम ला रहे थे, अब वहां पर अगर हम एक साथ दो पेज को भी लेकर आ रहे हैं या तीन पेज को भी लेकर आ रहे हैं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? अगेन आंसर इट। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जो स्वैप डिवाइस है, स्वैप डिवाइस का पर्पस क्या था कि एक पेज को सेकेंडरी मेमोरी से लोड करना मेन मेमोरी में। अगर हमने स्वैप डिवाइस का साइज बढ़ा दिया तो अब जहां पर हम एक बार में एक पेज ला रहे थे, अब हम एक बार में 4 पेज ला सकते हैं या 5 पेज ला सकते हैं सपोज। तो उससे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई आंसर? सर अगर कोई टास्क मान लीजिए अगर मल्टीटास्किंग होगा तो एक बार में मतलब एक से ज्यादा हम लोग ला सकते हैं प्रोसेस, तो स्विचिंग कर सकते हैं सीधा। नहीं तो पेज फॉल्ट जिसका होगा, जिस प्रोसेस का, उसी प्रोसेस के तो पेज आएंगे, दूसरे प्रोसेस के पेज नहीं आएंगे ना एक साथ। अगर हमारे पास 3 प्रोसेस सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं ए बी सी, अब अभी हम क्या कर रहे थे कि जब ए का पेज फॉल्ट हुआ तब हम ए प्रोसेस का एक पेज लेके आ रहे थे, बी का लोड हुआ, पेज फॉल्ट हुआ तो बी प्रोसेस का एक पेज लोड कर रहे थे। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो स्वैप डिवाइस का साइज बढ़ाने से मतलब है कि अगर ए का पेज फॉल्ट हुआ तो ए का एक पेज ना लाके हम ए के 4 पेज ले आए, बी का एक पेज ना लाके बी के 4 पेज ले आए, इस तरह से। तो उससे कोई परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा? परफॉर्मेंस पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन समझिए क्यों नहीं पड़ेगा। रीजन इज दिस कि जब हम ज्यादा पेजेस को भी लेके आएंगे, हमें जब हमने इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट किया तो वो प्रोसेस तो एक ही पेज को एक टाइम पे करेगा ना। तो अगर आपने उससे ज्यादा पेजेस लोड कर दिए, ज्यादा पेजेस को मेन मेमोरी में लेकर आए, तो आपने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी कम कर दिया, मगर जो पेज की जरूरत थी वो पेज सिस्टम में प्रेजेंट है। तो जो नॉर्मल जैसे अभी तक हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा था वैसे ही रहेगा, तो इस केस में कोई भी चेंज नहीं होगा सिस्टम परफॉर्मेंस पे, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। सो द आंसर फॉर दिस इज देयर इज नो चेंज फॉर दिस। द आंसर फॉर बी पार्ट इज नो इफेक्ट। नेक्स्ट सी पार्ट, इंस्टॉल अ फास्टर स्वैप डिवाइस। अब फास्टर स्वैप डिवाइस को अगर हम यूज करते हैं, मतलब एक पेज को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाने में सपोज पहले 5 सेकेंड लग रहे थे, अब हमने फास्टर डिवाइस का यूज किया तो 5 सेकेंड के बजाय 1 सेकेंड लग रहा है। तो पेजेस जल्दी जल्दी में आ रहे हैं, तो जितना जल्दी मेमोरी में आएंगे उतना जल्दी हम उसको यूज कर पाएंगे। इस केस में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ठीक है, ये समझ में आया? अगर हम स्वैप डिवाइस की परफॉर्मेंस या उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, पहले जो स्वैप में टाइम लग रहा था वो सपोज एक पेज को लाने में 5 सेकंड लग रहा था, तो उस टाइम पे सीपीयू आइडल था या किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था। अब अगर हमने उस टाइम को रिड्यूस कर दिया, जहां पे 5 सेकंड पहले लग रहे थे वहां पर अब एक ही सेकंड में आ गया, तब इस केस में क्या हुआ, हमारा एग्जीक्यूशन जो जिस स्पीड से चल रहा था, एग्जीक्यूशन में आपका दिया था सीपीयू का यूटिलाइजेशन, हमें जो सिनेरियो दिया था उसमें लो है। सीपीयू का यूटिलाइजेशन लो कब होगा कि सीपीयू ज्यादा देर खाली बैठा था, ज्यादातर टाइम स्वैपिंग में लग रहा था। ठीक है, स्वैप इन स्वैप आउट में, मतलब पेज फॉल्ट को हैंडल करने में ज्यादा टाइम लग रहा था। अगर हमने जो स्वैप डिवाइस थी वो फास्टर इंस्टॉल कर दी तो जो ओवरऑल टाइम था पेज फॉल्ट को प्रोसेस करने का वो टाइम कम हो गया। जब वो टाइम कम हो गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो दिस विल इंक्रीज द ओवरऑल सीपीयू यूटिलाइजेशन। समझ में आया ये? चलिए आंसर इसका सी पार्ट, this would
probably help because it is यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए। क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ पेज फाइंडिंग भी तो बढ़ेगी लार्जर स्वेप्ट डिवाइस के केस में। लार्जर स्वेप्ट डिवाइस के केस में एक ही प्रोसेस के हम ज्यादा पेजेस को सर्च करेंगे और उसको लोड करेंगे। तो यहाँ पर पेज फाइंडिंग से मतलब नहीं है, आप ज्यादा पेजेस को एक साथ लोड करोगे तो जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम चलेगी वहां पर ज्यादा टाइम लगेगा, बट जो हमारा एक्सिक्यूशन होगा वो उसी ऑर्डर में रहेगा। जैसे ही एक पेज आया, जैसे ही पेज हमारा रीसेट हुआ, हमने स्टार्ट कर दिया इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करना, तो उस केस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट, इंस्टॉल मोर मेमोरी। अगर हम ज्यादा मेमोरी इंस्टॉल कर दें, मतलब जो मेन मेमोरी थी, अब मेन मेमोरी का साइज और बढ़ा दें। अभी तक सपोज हमारे पास जो मेन मेमोरी थी उसमें हम सिर्फ 10 ही पेज को लोड कर पा रहे थे। अगर हम ज्यादा पेजेस को लोड करेंगे तब उस केस में क्या होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? सर ज्यादा मेमोरी रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेम हम उसमें प्रोसेसिंग स्लो होगा सर। प्रोसेसिंग स्लो होगा। हाँ, क्यों? मेमोरी साइज जितना बड़ा होता है प्रोसेसिंग स्पीड उतना कम होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं, प्रोसेसिंग स्पीड तो सीपीयू पे डिपेंड है। तो सर मेमोरी साइज मतलब जितना बड़ा करेंगे उसको ये करने में, सर्च करने में उतना ज्यादा टाइम लगता है। नहीं, ऐसा नहीं। आप यहाँ पर पूरी मेमोरी को स्क्रॉल थोड़ी ना कर रहे हैं, पूरी मेमोरी में सर्च नहीं करते हैं। हम टेबल पे गए, पेज मैप टेबल से हमने फ्रेम का एड्रेस उठाया, उसमें ऑफसेट ऐड किया और हम फिजिकल लोकेशन पे पहुंच गए। ये रीजन नहीं है। आंसर समझिए, इस केस में क्या होगा, अगर हमने ज्यादा बड़ी मेमोरी को इंस्टॉल किया, अब पहले जहां पर हम सिर्फ 10 ही पेज को लोड कर पा रहे थे, अब वहां पर हमने सपोज साइज बढ़ा दिया, अब हम 20 पेजेस को लोड कर पा रहे हैं। तो जब ज्यादा पेजेस लोड होंगे तो पेज फॉल्ट पहली बार तो सब में होगा एक टाइम, मगर दूसरी बार पेज फॉल्ट होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि हमारे पास हो सकता है वो पेज ऑलरेडी मेमोरी में प्रेजेंट हो। जब पेज मेमोरी में प्रेजेंट है तब पेज फॉल्ट नहीं होगा, तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। जितना ज्यादा पेज फॉल्ट होगा उतना ही सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम होगा, और जितना कम पेज फॉल्ट होगा उतना यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर एक बार तो सभी में हो रहा है फर्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि हमने इनिशियली कोई भी पेज लोड नहीं किया है। जैसे जैसे हमने पेजेस को लोड कर दिया, अब हमारे पास वो पेजेस प्रेजेंट होने की चांसेस ज्यादा हैं।
इसका एग्जांपल जो हमने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स करी, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स में जैसे आपने 3 फ्रेम से किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, उसी न्यूमेरिकल को अगर आप 4 फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो आपका पेज फॉल्ट डिक्रीज हो जाएगा, एक्सेप्ट ब्लीडी एनॉमली। ब्लीडी एनॉमली एक ऑप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस है, उसको हटा दीजिए। तो बाकी केसेस में क्या होता है, जैसे जैसे हम मेन मेमोरी का साइज बढ़ाते हैं हमारा पेज फॉल्ट का रेट कम हो जाता है। तो पेज फॉल्ट कम हुआ तो जाहिर सी बात है कि हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो गया। सो द आंसर फॉर दिस इज, for D part, this would also help by reducing the amount of swapping needed. ठीक है, this will also help by reducing the amount of swapping needed, thereby reducing the frequency of swap device or IO device या IO operations। ठीक, जितने ज्यादा पेजेस हमारे पास प्रेजेंट होंगे उतने कम चांसेस हैं कि हमारे पास पेज फॉल्ट इंक्रीज हो। ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट, पार्ट ई, इंस्टॉल फास्टर मेमोरी। अगर हम मेमोरी, फास्टर मेमोरी को इंस्टॉल करते हैं, फास्टर मेमोरी से मतलब यहाँ पे जो सीपीयू रीड कर रहा है, जो सीपीयू हमारा प्रोसेस कर रहा है किसी भी पेज को, ठीक है, उस केस में हमारा क्या होगा? अगर पहले हमें सपोज जो मेन मेमोरी से किसी पेज को रीड करने में 5 सेकंड का टाइम लग रहा था, अब मेन मेमोरी से रीड करने में 1 सेकंड का टाइम लग रहा है सीपीयू को। तो उस केस में क्या होगा? परफॉर्मेंस पे कोई मेजर इफेक्ट पड़ेगा कि कुछ भी नहीं पड़ेगा, कि खराब हो जाएगी? इंप्रूव होगा, माइनर इंप्रूवमेंट, ठीक है। और फॉर्मूले नहीं है इसमें, बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको, अपना लॉजिक अप्लाई करिए। माइनर इफेक्ट, और बाकी लोग भी आंसर करिए, तभी तो पता चलेगा कि क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं। इंप्रूव होगा, एक्सिक्यूशन फास्टर हो जाएगा। एक्सिक्यूशन तो फास्टर हो जाएगा, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन पे एक्सिक्यूट करने में टाइम लग रहा था वो टाइम हमारा यूज हो जाएगा, ठीक है। अगेन जो आपको क्वेश्चन में सिनेरियो दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से देखिए। क्वेश्चन में इनिशियल मैंने आपको 3 कंडीशन लिखाई थी कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन लो है, स्वैप डिवाइसेस का यूटिलाइजेशन हाई है, और अदर आईओ डिवाइसेस का यूटिलाइजेशन लो है। मतलब इनपुट आउटपुट में हम कम टाइम दे रहे हैं, स्वैपिंग में सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, और सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए जब पेज नहीं मिल रहे हैं तो इसलिए सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम है। तो अगर हम मेन मेमोरी की स्पीड बढ़ा भी देते हैं
तब भी पेज फॉल्ट तो उसी रेट में होगा। जब पेज फॉल्ट उसी रेट में होगा तो स्वैप डिवाइस पे जो एग्जीक्यूशन पे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी वही रहेगी। तो ओवरऑल अगर हमने यहाँ पर आपका जो मेमोरी थी उसको फास्टर कर भी दिया तो ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पेज फॉल्ट का जो रेशियो था वो पहले भी हाई था, वो अभी भी हाई है। तो पेज फॉल्ट को तो प्रोसेस करने में उतना ही टाइम लगेगा। यहाँ पर जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन थोड़ा सा जल्दी हो गया बस। जब पेज अगला वाले प्रोसेस का प्रेजेंट होगा तभी तो सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा नेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो इस केस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट अगेन। सो द आंसर फॉर दिस ई पार्ट इज नो इफेक्ट। Next, F part. Increase the degree of multi-programming. मल्टी-प्रोग्रामिंग की हम डिग्री को इंक्रीज कर दें। मल्टी-प्रोग्रामिंग की डिग्री को इंक्रीज करने का मतलब कि अभी अगर हम इनिशियली सिस्टम में एक प्रोसेस को लोड कर रहे थे, अब डिग्री का इंक्रीज करने का मतलब कि हमने ज्यादा प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लोड किया। तो एक की जगह सपोज मैंने 10 प्रोसेसेस को लोड किया, जब 10 प्रोसेसेस को लोड किया तब उससे हमारी जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज होगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं वो सीपीयू यूटिलाइजेशन के रिस्पेक्ट में पूछे जा रहे हैं कि हम ये कंडीशन अप्लाई करें करंट सिनेरियो पे तो सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि सेम रहेगा। क्वेश्चन है कि अगर सीपीयू में अगर हम सिस्टम की डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज कर दें तो सीपीयू यूटिलाइजेशन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं। पेज फॉल्ट इंक्रीज, सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर समझिएगा, सी इस केस में मेरे पास जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस था, यहां पर मैंने एक प्रोसेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और जो मेन मेमोरी थी वो 16 फ्रेम्स में डिवाइडेड है। अभी क्या है कि एक प्रोसेस के 3 पेज हमारे लोडेड हैं मेन मेमोरी में। तो यहाँ पर इस केस में ये प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होगा तो एटलीस्ट 2 बार कि पेज हमारा मेमोरी में प्रेजेंट है, पेज फॉल्ट नहीं होगा। अगर हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 16 हमारे पास फ्रेम्स अवेलेबल हैं, हमने 16 प्रोसेसेस को लोड कर दिया। जब 16 प्रोसेसेस को लोड कर दिया तो हर बार जब भी हमें पेज को किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा। अब सपोज एज्यूम कर लीजिए कि ये सारे के सारे मेमोरी फुल है, हर एक मेमोरी किसी दूसरे प्रोसेस ने ऑक्यूपाई की हुई है। अब हुआ क्या, टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट के केस में जब हमें ए पेज की जरूरत पड़ी, ए पेज हमारा सपोज मेमोरी में लोडेड था, कोई दिक्कत नहीं। जब दोबारा से इसका टर्न आया, अब इसको जरूरत पड़ी बी की, तो बी पेज की जरूरत पड़ी तो ये क्या करेगा, अपना ए पेज थोड़ी ना हटाएगा, ये किसी दूसरे प्रोसेस का पेज हटा देगा। तो जब किसी दूसरे प्रोसेस का पेज हटा दिया तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो हमारा एक्टिव पेज हो दूसरे प्रोसेस के लिए। अब सपोज इसने क्या किया, एज्यूम कर लीजिए, मैं आपको सपोज हमारे पास ये पेज है A1 A2 A3 A4 लाइकवाइज, ऐसे सारे पेजेस भरे हुए हैं अलग अलग प्रोसेस के। जो नंबर्स लिखे हैं, नंबर्स का मतलब है ये हमारे प्रोसेस है। तो अगर 16 प्रोसेसेस हमारे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये प्रोसेस था सपोज हमारा 1, तो अगर 1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ,
इसको A की जरूरत पड़ी तो A1 मेमोरी में प्रेजेंट था, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको B की जरूरत पड़ी तो सारे पेजेस फुल हैं, सारे फ्रेम्स फुल हैं, तो इसने क्या किया, सपोज A3 वाले को हटा दिया और यहाँ पर अपना B1 वाला पेज लोड किया। अब जब A3 का एग्जीक्यूशन का टर्न आया तब क्या हुआ, उसको A3 नहीं मिला, उसने क्या किया, किसी दूसरे के पेज को लोड हटाया, उसने लोड किया यहाँ पर अपना फिर से A3। तो हर बार जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा वो पेज फॉल्ट जनरेट करेगा। तो जब हर बार पेज फॉल्ट होगा तो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस या सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इस केस में सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज होगा। ये समझ में आया क्यों? जितने ज्यादा प्रोसेसेस लोड करेंगे मेमोरी में उतने ज्यादा चांसेस हैं पेज फॉल्ट होने के, और जितना ज्यादा पेज फॉल्ट होगा उतना हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो the answer for this is this will decrease the CPU utilization. सर हाँ, सर जिससे इसे जो पहला सर जो डायग्राम दिखा रहे थे हाँ, वो तो सर जैसे उसका डायग्राम में तो पेज टेबल में तो सर सिंगल प्रोग्राम के लिए है ना, मल्टी प्रोग्राम के लिए तो सर है नहीं कि मतलब एक बार में एक से ज्यादा प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। मतलब फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए, इस डायग्राम में क्या कह रहे हो? सर इस डायग्राम में जैसे हम लोग डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बोल रहे हैं, इसमें तो सर सिंगल डिग्री एक बार में तो एक ही पेज एक्सेस कर सकता है ना। हाँ, एक तो बार में उसके एक ही पेज एक्सेस कर सकता है। तो सर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जब बढ़ाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्यों चेंज होगा? जो पेज मैप टेबल है, ये पेज मैप टेबल जितने प्रोसेसेस हैं उन सबके करस्पॉन्डिंग पेज मैप टेबल है ना हमारे पास। अगर यहाँ पर हमने ये आपको जो वर्किंग समझाई है, वर्किंग समझाने के लिए हमने सिर्फ एक ही प्रोसेस को यूज, अगर हमने 16 प्रोसेस ले लिए तो 16 पेज मैप टेबल हो, ठीक है, सीपीयू एक होगा। अब जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करी है उसके हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा अब उसके पेज मैप टेबल को सर्च करेगा, सबके नहीं, पर्टिकुलर। और यहाँ पर मेन मेमोरी में सारे के सारे प्रोसेसेस के कुछ कुछ पेजेस लोडेड हैं। यस सर। So answer for this, F वाले का आंसर, this would probably decrease or degrade performance. This will probably degrade the performance, या जो हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन है उसको डिग्रेड कर देगा। नेक्स्ट जल्दी से करते हैं, दो पार्ट और। डिक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को कम कर दें, मतलब अगर एक बार में हमारे 5 प्रोसेस लोडेड थे तो अब हमने 5 की जगह सिर्फ 2 ही प्रोसेस को लोड किया, मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को कम कर दिया। तो उस केस में उन 2 प्रोसेस के ज्यादा से ज्यादा पेजेस हमारे मेन मेमोरी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जब ज्यादा से ज्यादा पेजेस हमारे मेन मेमोरी में प्रेजेंट होंगे उससे हमें फायदा क्या होगा? सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? आंसर करिए, वॉइस से आंसर करिए, ऐसे चैट में टाइम ज्यादा लगेगा। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, क्यों? इंक्रीज होगा। पेज फॉल्ट कम वो होगा, पेज फॉल्ट कम जनरेट करेगा क्योंकि कम प्रोसेस लोड होंगे। हाँ, अगर कम प्रोसेस लोड होंगे तो पेज फॉल्ट कम होगा, और इससे सीपीयू यूटिलाइजेशन पे फर्क पड़ेगा। हाँ सर, सीपीयू यूटिलाइजेशन पे फर्क पड़ेगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा? हाँ सर बढ़ जाएगा। चलिए अच्छा, नहीं बढ़ेगा नहीं सर, मतलब हो सकता है डिग्रेड हो जाएगा।
कम हो जाएगा। चलिए अच्छा ठीक है, हाँ, क्योंकि सर आइडल रहेगा बहुत समय तक। ठीक है ओके। और कोई आंसर करेगा इसका? रागनी, पेज फॉल्ट इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। और प्रज्वल कह रहे हैं कि सीपीयू ज्यादा टाइम बिजी रहेगा। क्यों बिजी रहेगा? अगेन जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ऊपर आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम है, स्वैप डिवाइस का यूटिलाइजेशन ज्यादा है और इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूटिलाइजेशन मिनिमम है। अगर हमने कम प्रोसेसेस को लोड किया, हर एक प्रोसेस के, जैसे अभी इनिशियली हमारे पास 5 प्रोसेस हैं जिसका हमें एग्जीक्यूशन करना है, 5 प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन करना है, हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम कर दिया। अब हमने 2 ही प्रोसेस को लोड किया। सर स्वैप डिवाइस और बढ़ जाएगा। समझिए हुआ क्या कि हमने 5 प्रोसेस एग्जीक्यूट करने थे, 2 ही प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड किया। मेन मेमोरी में उन 2 प्रोसेस के ज्यादा पेजेस लोडेड हैं, तो जब वो 2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे तब तो पेज फॉल्ट नहीं होगा। अगर बाकी के जो 3 प्रोसेस हमने रिमेनिंग रखे हुए हैं, जब उनका टर्न आएगा, जो भी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमने यूज करी, जनरली टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर राउंड रॉबिन, अगर राउंड रॉबिन यूज किया तो जब दूसरा प्रोसेस आएगा तो उसके लिए पेज फॉल्ट होगा, जब तीसरा प्रोसेस का टर्न आएगा तो उसके लिए भी पेज फॉल्ट होगा। तो यहाँ पर पेज फॉल्ट तो आपका इंक्रीज हो जाएगा। जब पेज फॉल्ट इंक्रीज हो गया तो सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो गया। अगेन इस केस में 2 एग्जांपल बन रहे हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम सेम प्रोसेस को ही कंसीडर करें तब उस केस में सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा। हमने जो 2 प्रोसेस लोड किए थे उन्हीं प्रोसेस का अगर हमें एग्जीक्यूशन करना है, सपोज एफसीएफएस के बेस पे करना है, तो एफसीएफएस क्या कहता है कि जो प्रोसेस पहले आया था उसका एग्जीक्यूशन पहले होगा। पहले अगर कोई प्रोसेस P1 आया था, उसके टोटल 10 पेजेस थे और 4 पेजेस हमारे मेन मेमोरी में है, तो यहाँ पर पेज फॉल्ट कम होगा। जब पेज फॉल्ट कम होगा तो सेम प्रोसेस के केस में सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा। अगर हम डिफरेंट प्रोसेसेस की बात करें तब उस केस में हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज होगा। तो इसमें 2 चेंजेस, 2 आंसर हैं। ये समझ में आया? अगर सेम प्रोसेस की बात करेंगे तो पेज फॉल्ट कम होगा, तब उस केस में सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो गया। अगर मल्टीपल प्रोसेसेस की बात करें तब उस केस में हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हर बार फिर से पेज फॉल्ट होगा। तो आंसर फॉर दिस इज, इसका आंसर थोड़ा सा डिटेल में लिखाऊंगा। जी, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग is to have enough process in memory, मेमोरी में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस लोड हो, so that all processes, जो भी प्रोसेसेस हमने लोड किए हैं, are rarely blocked, given both CPU and device utilization are low। जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी लो है और डिवाइस का यूटिलाइजेशन भी लो है। इस केस में इट में बी पॉसिबल टू डिक्रीज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस डिक्रीज कर दिए तो हमारा रिड्यूस हो गया, रिड्यूसिंग स्वैपिंग।
जो स्वैपिंग हो रहा था, पेज इन आउट हो रहा था, वो डिक्रीज हो गया। इस केस में क्या हुआ, and pages are present in memory, so processes are available to run on the CPU। CPU पे हमारा एक्सिक्यूट हो सकता है। ठीक है, लास्ट, इंस्टॉल फास्टर आईओ डिवाइस। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस का को अगर हम फास्टर मतलब इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, तब उससे क्या फर्क पड़ेगा। जो इनिशियल कंडीशन हमें दी थी उसका यूटिलाइजेशन ऑलरेडी हमारा लो है, तो अगर हम यहाँ पर फास्टर लोड कर देते हैं, मतलब इनपुट लेने में पहले अगर 5 सेकंड लग रहा था, अब अगर 1 सेकंड लगेगा, तो इनपुट जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। जैसे ही इनपुट जल्दी प्रोसेस हो, हमारे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जल्दी स्टार्ट होगा। तो इस केस में माइनर इफेक्ट पड़ेगा। So in case of H, this would probably improve CPU utilization। माइनर CPU यूटिलाइजेशन टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, जो CPU यूटिलाइजेशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा इसके। सर इसमें भी तो हो सकता है कि जो प्रोसेस है उसको इनपुट आउटपुट का ज्यादा काम करना हो। हाँ, तो जब इनपुट आउटपुट का काम ज्यादा करना होगा, तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट जब प्रोसेस हो जाएगा तो वो वापस से रेडी क्यू में लगेगा ना, तो सीपीयू तो हमारा एग्जीक्यूट करेगा ही उस इंस्ट्रक्शन को उसी ऑर्डर में। सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन था वो थोड़ा से तो स्पीड अप हुआ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सर जैसे जो बी वाला सर जो था, बी वाला आपका, एक सेकंड, इंस्टॉल लार्जर स्वैप डिवाइस, तो सर उसमें मान लीजिए कि हम लोग पास में जितना भी टास्क आ रहा है, अगर वो उसका भी साइज अगर लार्जर हुआ, तो सर उस केस में तो मतलब पेज फॉल्ट कम होगा ना। हाँ, अगर हम एक ही प्रोसेस की बात करें कि हमारे पास एक प्रोसेस या 2 प्रोसेस हैं, उस केस में अगर हमने लार्जर स्वैप डिवाइस को इंस्टॉल किया तो हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। सर ये मतलब क्वेश्चन किस टॉपिक का वो नहीं समझ में आ रहा है पूरा। आपका जो है ये डिमांड पेजिंग पे क्वेश्चन है, वर्चुअल पेजिंग भी नहीं कहेंगे, डिमांड पेजिंग अलग है, उसमें परफॉर्मेंस निकालने को आता है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम वो अलग है। जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसको हम पेजिंग या सेगमेंटेशन से इंप्लीमेंट करते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे अगर हम ये कंडीशंस लगाएं तो हमारा क्या होगा सिस्टम का परफॉर्मेंस, उसको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूं। सर इससे प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन सर जो होगा दे दीजिएगा थोड़ा सा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो अभी आपको सॉल्यूशन लिखा है, जो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पे, ये जो सॉल्यूशन था ये बहुत लिमिटेड था, मतलब टू द पॉइंट लिखा है मैंने। अभी जो आपको इसके नोट्स में दूंगा, तो नोट्स में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा कि क्यों हमने यहाँ पर कहा कि सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज होगा या क्यों सीपीयू यूटिलाइजेशन कांस्टेंट रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो उसमें आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन रहेगा। उतना पॉसिबल नहीं था कि यहाँ पे मैं ऑनलाइन क्लास में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखाऊं। ठीक है, अच्छा एक लास्ट बस 2 मिनट और लूंगा। जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, इस केस में बस एक शॉर्ट में समरी बनाते हैं।
समरी का मतलब कि यहाँ पर जो मैंने अभी आंसर्स आपको लिखा है उस आंसर्स की एक समरी, कि अगर इंस्टॉल किया फास्टर सीपीयू तो इस केस में क्या हो रहा था, सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रहा था कि डिक्रीज हो रहा था? आंसर करिए। इंस्टॉल फास्टर सीपीयू के केस डिक्रीज हो रहा था। डिक्रीज हो रहा था। माइनर इम्प्रूव। अगर सीपीयू फास्टर यूज कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस में या सीपीयू यूटिलाइजेशन में माइनर इंक्रीज हो रहा था, माइनर इंक्रीज। स्वैप डिवाइस के केस में स्वैप डिवाइस के केस में नो चेंज। नेक्स्ट, फास्टर स्वैप डिवाइस के केस में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। लेस पेज फॉल्ट। लेस पेज फॉल्ट मतलब यहाँ पर हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा था, तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज जो लिख रहा हूँ वो सीपीयू यूटिलाइजेशन के टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर ज्यादा मेमोरी इंस्टॉल किया इस केस में हमारा स्वैपिंग रिड्यूस हो गया। जब स्वैपिंग रिड्यूस हो गया तो हमारा पेज सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो गया, अगेन सिग्निफिकेंट इंक्रीज। फास्टर मेमोरी के केस में कोई चेंज नहीं, नो इफेक्ट। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज कर दिया तब माइनर डिक्रीज, डिक्रीज। माइनर डिक्रीज। और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डिक्रीज कर दिया तब दो पॉसिबिलिटी थी कि इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी या कांस्टेंट भी रह सकता है। तो यहाँ पर इंक्रीज होने की भी पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर इस केस में हम इसको इंक्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज। और साथ में डिपेंड्स ऑन केस, दो केसेस हैं इसमें, तो कौन सा केस हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से। फास्टर सीपीयू यूटिलाइजेशन के केस में आपका माइनर इंप्रूवमेंट, माइनर इंक्रीज, ठीक है। तो सर ए वाले के लिए तो डिक्रीज होगा ना? किस वाले का? ए के लिए यूटिलाइजेशन तो डिक्रीज होगा ना जब फास्टर सीपीयू होगा तो? ए के लिए यस सर। फास्टर सीपीयू, यस सर। probably lower CPU. हाँ सॉरी, डिक्रीज होगा इसमें, सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा लोअर हो जाएगा। हम फास्ट भी कर लेते हैं तो माइनर डिक्रीज, सही है। यस सर। चलिए अब समझिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेमेस्टर एग्जाम में तो आपको सिर्फ इतना आंसर लिखना है जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है। रीजन तब लिखने हैं अगर ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेरी किसी की अभी कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।